नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं पूरे हरदद में। यहाँ पे कुछ जो है किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कैसे जो है आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं, इनकी पूरी फसल नष्ट हो जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टॉप भारत पे। क्या जो है भैया, कैसे आप लोग परेशान हैं? भैया हम लोग साल से आए दिन परेशान होते हैं। ये हम लोगों की पूरी फसल जो है बर्बाद कर दे रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार जो है बोल रही थी कि जो है चुनाव के पहले जो है इनका सब व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जैसा कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है कहा था कि चुनाव में यूपी में सबसे बड़ी समस्या जो है आवारा पशुओं की है। चुनाव के बाद जल्द से जल्द कुछ ही महीनों में इसका निदान होगा, लेकिन अभी तक हुआ है कि नहीं भैया? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई निदान नहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है, किसानों का कहना है, ये लोग दिन रात परेशान है। क्यों भैया? जी जी रात आप लोग जी जो है फसल की रक्षा के लिए जी तत्पर हैं। जी जी। कितने जो है संख्या में पशु हैं यहाँ आपके क्षेत्र अरे में? कम से कम 100 की संख्या में है। कम से कम 100 की संख्या में है, वो फसल को नष्ट कर दे रहे जी हैं। जी, एक खेत में पड़ते हैं पूरा साफ। एक खेत में पड़ते हैं तो 100 पशुओं की संख्या है, पूरा किसानों की फसल नष्ट कर दे रहे हैं। क्यों भाई साहब? जी, बहुत जैसे कि हमारे बड़े भैया संतोष मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पे देखिए, हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। हमारे यहाँ के ग्राम सभा में जितने पैसे आते हैं गौशाला के लिए, जी जी जहाँ तक मुझे पता है कि पर डे एक गाय के ऊपर 30 रुपए आते हैं। जी जी और एक गौशाला में 200 पशु को रखा जा सकता है। अगर एक महीने की मैं बात करूँ तो 200 गाय का 1,08,000 के समथिंग खर्च आता है एक महीने का। जी जी अगर उसमें से मैं मानता हूँ 50% अगर लगा दिया जाता है गौशाला में ग्राम प्रधान के द्वारा, तो चीज़ें सुधर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में भ्रष्टाचार लोग बहुत ज़्यादा है ना, जी जी इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, जो लोग इसमें सम्मिलित बिल्कुल हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई साहब का कहना है कि सरकार के द्वारा मानक के अनुरूप जो है पैसा दिया जा रहा है, तब भी उसका जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। क्यों जी भैया? जी जी, जैसा कह रहे हैं भैया ने बताया भी कि एक खेत में पड़ते हैं 200 पशु। अगर एक खेत में अगर 200 पशु पड़ते हैं तो 5 मिनट में तो वो खाली ही कर देंगे जी जी कोई भी। और हमारे यहाँ के जो नॉर्मल किसान हैं, जैसे कि अब उनकी रोजी रोटी किसान खेतों से ही चलती है, वो बहुत परेशान है। अब या तो जी तार बांधे चारों तरफ, उसमें भी अगर तार बांधते हैं तो गाय वगैरह ये लोग घायल भी हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान चाहे तो चीज़ें ठीक कर सकता है। भाई साहब का कहना है कि अगर ग्राम प्रधान चाहे तो जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं, इसको जो है सही से इम्प्लीमेंट करके जो है क्रियान्वयन करके दुरुस्त किया जा सकता है। क्यों भैया? जी बिल्कुल। भाई साहब कहना है युवा हैं, ये लोग जो है अपना खेत ताक रहे हैं। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल, रात रात हम लोग जागते हैं ताकि हमारी फसल सही से तैयार हो सके, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इतना रात भर जागते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बाद भी फसल हमारी अच्छी नहीं हो पाती। भाई साहब कहना है कि हम लोग 24 घंटे दिन रात अपनी फसल को ताकने में लगे हैं, उसके बाद भी ये आवारा पशु आकर के बीच में जो है नष्ट कर दे रहे हैं। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल, आप लोग इससे बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा। सरकार से जो है क्या मांग करेंगे? मांग का मतलब है कि जो भी भ्रष्टाचार लोग हैं, एक अलग सी टीम बनाई जाए, मुझे लगता है गौशाला के लिए। जी जी जैसे कि ग्राम प्रधान की मैं बात करूं तो हमारे ही यहाँ एक गौशाला भी है, उसमें से ज़्यादा आप मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100 के समथिंग गाय भी जानवर हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। जी जी और चाहें तो वो 200 तो रख ही सकते हैं, जी जी क्योंकि 5 बीघे का मुझे जहाँ तक लगता है एरिया रहता है, जितना भी रहता है इतना जी, एग्जैक्टली जी। मुझे मालूम नहीं है, बट उसमें 200 तो गाय आ ही सकती है, पशु तो आ ही सकते हैं। जी भाई साहब कहना है कि जमीनी स्तर पे यदि जो योजनाएं चल रही हैं उसका सही से क्रियान्वयन हो तो छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, क्यों बिल्कुल, भैया? क्यों नहीं किया जा सकता। अब हम एक ही ग्राम सभा के 200 पशु, तो ऐसा नहीं है कि 200 पशु आवारा घूम रहे हैं। अगर मैं मान के चलूँ तो अगर हर गांव की मैं बात करूँ तो 10, 15, 20, 25 तो होंगे ही होंगे। उसमें से 10 भी अगर रख लेते हैं गौशाला में, तब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी जी भाई साहब थे, इनका जो है कहना था कि अगर क्रियान्वयन सही से किया जाए तो जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और भी भाई साहब हैं, क्या कहेंगे भैया आप आवारा पशुओं पर जो है? आवारा पशु बहुत हैं भैया, जो कि हम लोग 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक हम लोग ताकते हैं, फिर भी हमारी फसलें अच्छे से नहीं हो पाती, सब चर डालते हैं ये लोग। भाई साहब कहना है कि हम लोग खेती किसानी करके जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड हैं, यही हमारा मात्र एक सहारा है, तब भी इन पशुओं के कारण जो है आपकी फसल नष्ट हो रही है। क्यों भैया? जी भैया जी। तो आप जो है क्या मांग करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से सरकार से? इस चैनल के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम प्रधान जो भी हैं, इनको इनकी सुरक्षा करना चाहिए।
जी जी भाई साहब का कहना है कि जो है ग्राम सभा स्तर पे जो है इसका अब जो है एक नियम बना करके जो है गौशालाओं में सारे पशुओं को जो है रखना चाहिए, क्यों जी भैया? भैया जी। और भाई साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश चंद मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टॉप भारत पे। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे, आवारा पशुओं जो किसान परेशान हैं? हम तो यही कहेंगे कि इनकी सरकार कुछ भी व्यवस्था करे, चाहे ग्रामीण स्तर पे करे या जिले स्तर पे करे, मेन अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि किसान की फसल का नुकसान न हो। जी, जी। दुगुनी करने की बात करती है सरकार, फिर भी किसान परेशान, कोई मतलब नहीं निकल रहा। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। भाई साहब का कहना है कि किसानों की आय सरकार दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर ही सिमट के रह जाता है और धरातल पर जो है नहीं उतर रहा है। जमीन पे यह चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्यों भाई जी साहब? जी, यही सत्य है कि लोग परेशान हैं, रात दिन मेहनत ठंडी में कर रहे हैं, फिर भी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं, बर्बाद होती चली जा रही। भाई साहब कहना है कि दिन रात जो है किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब भी इन पशुओं के द्वारा जो है फसल किसी बीच में आकर के फसल को नष्ट कर दिया जा रहा है। लगातार लोग लगे हैं जो है, क्यों भाई साहब? आप इस चैनल के माध्यम से सरकार से क्या जो है मांग करना हम चाहते हैं? यही मांग करना चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि किसान इससे निजात पाएँ। भाई साहब का कहना है कि सरकार को जो है इस पे सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे किसानों को निदान मिले। इसी तरह वीडियो के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टॉप भारत के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ हमीद शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।